और 1.25 साल हो गया आप पब्लिक को बेवकूफ़ बनाए जा रहे। एक पढ़ा लिखा इंसान तो पीछे रह जाए, ठीक है, वो मेहनत कर रहा है सुबह से लेकर रात तक। हमने देश को श्रीलंका नहीं बनाना है, हमें पाकिस्तान नहीं बनाना है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का दावा है कि अब जो लोगों के लिए पेंशन के फॉर्म भरे गए हैं, इस बार अब जो अब महीना आएगा उससे पेंशन लोगों को दी जाएगी। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? हाँ बिल्कुल, हो सकता है ये चालू कर भी दे। क्यों? क्योंकि अगले महीने से चुनाव है। तो चुनाव आने के टाइम पर पे आप एक बात बताइए, पिछले ये 2024 चल रहा है, 2023 26 जून 2023 पे मेरी सड़क का उद्घाटन करके गए थे यहाँ पर सड़क बनाने के लिए, ठीक है। पूरे 1.25 साल हो चुका है और अब जाकर के इन्होंने सड़क का शुरू किया, लेकिन अभी भी ये सड़क नहीं बनी, ठीक। और मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, आप सड़क बनाने का टेंडर लेकर आते हैं, सड़क को रिपेयर करने का टेंडर नहीं लाते हैं, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर सड़क रिपेयर कर रहे हैं, उनको तोड़ करके नहीं बना रहे, ठीक। मेरी इनसे इस बात के लिए रोज़ लड़ाई चल रही है कि मैं सड़क यहाँ पर तोड़ के बनवाना चाहती हूँ, वरना नहीं बनने दूँगी। क्योंकि हम आप ये देखिए ना, मकान इतना नीचे होते चले जा रहे हैं और आप अपनी लेबर बचाने के चक्कर में आप सड़क नहीं तोड़ के बनाएंगे। और 1.25 साल हो गया आप पब्लिक को बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं कि कल आपके पास आ जाएंगे, परसों आपके पास आ जाएंगे। आपकी कूड़े की पहले आप कहते थे कि एमसीडी भी हमारे हाथ में आ गई तो हम लोग दिल्ली को बहुत अच्छा बना देंगे, ये कूड़े के पहाड़ ख़त्म कर देंगे। आप कूड़े के पहाड़ तो बाद में ख़त्म करेंगे, पहले तो अपने मोहल्ले के कूड़ा देख लीजिए कि पहले कम से कम टाइम टू टाइम कूड़े वाली गाड़ियाँ भी आती थी, अब वो भी बंद हो चुकी हैं। 2 दिन में 3 दिन में एक बारी गाड़ी आती है, ठीक है, और उसके बाद आती भी है तो वो ऐसे भगाते हुए ले जाते हैं। तो यहाँ सभी पब्लिक की शिकायत है कि यहाँ पे गाड़ी आती है और ऐसे भगाते हुए ले जाता है वो। तो मैम मैं यही बात करना चाहती हूँ कि अब अगर दिल्ली में जैसे भाजपा सरकार आती है तो इन सारे पहली बात तो कौन से ऐसे 3 मुद्दे या 4 मुद्दे आपको लगते हैं कि भाजपा सरकार इन पर ज़रूर काम करेगी? देखिए, भाजपा तो शुरू से काम करने पे ही विश्वास रखती है, जैसे हमारे मोदी जी बोलते हैं सबका विकास सबका विश्वास, ठीक है। तो मोदी जी उसको लेकर के हम महिलाओं को सबसे ज़्यादा सशक्तिकरण किया। आज उन्होंने पहले 33% जो है हमारी महिलाओं को आरक्षण दिया, अब वो एमसीडी में 50% होने जा रहा है। तो महिलाओं के लिए सबसे बड़ा काम तो ये, और आगे भी वो महिलाओं को आगे रखेंगे और हर काम में वो मतलब हमें मोटिवेट करते हैं और हम उनको देख करके होते भी हैं कि एक 75 साल का एक इंसान जो हमारे देश के लिए मर रहा है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते उस चीज़ को, ठीक है ना। तो आज मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, अगर मैं मोदी जी के लिए बात करती हूँ तो मतलब पिछले दिनों हमारे सदस्यता अभियान चल रहा था, तो मैं दशहरा ग्राउंड में थी, तो ऐसे मेरी नॉर्मल पब्लिक से बात हुई कि जी आप में से मोदी फ़ैन कौन है। उन 10 लड़कों में से 10 के 10 ने हाथ खड़े किए और उसमें से 2 तो बोलता है कि मैडम मैं तो इतना बड़ा फ़ैन हूँ कि अगर मोदी जी एक बारी हमें मिल लेना और जो काम कह दें कि बॉर्डर पे जाने के लिए दे रहे हैं तो हम आज मोदी जी के कहने पे चले जाएंगे। तो यंगस्टर्स भी मोदी जी के लिए इतने फ़ैन हैं, चाहे वो गर्ल्स हों चाहे वो बॉयज़ हों, और वो तो बड़े हैं, ये छोटे छोटे बच्चों से पूछिए ये मोदी जी के बारे में क्या कहते हैं। तो इसलिए मोदी जी ने तो हमारे लिए जो दिया है और वो आगे हमारी जनता के लिए कर भी रहे हैं। जो बाहर के देश आज पहले हम लोगों को डराते थे, आज वो हमसे डरते हैं। आज बाहर के देश में हमारे देश का डंका बज रहा है। जो हमें आंख दिखाते थे आज वो हमसे डर रहे हैं। डोकलाम से वापस गए ना, किसके कारण? मोदी जी के कारण। तो हमें उसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, वो जनता भी देख रही है, ठीक है। वो अच्छा ये लोग खुद भी जानते हैं, ये लोग खुद भी जानते हैं कि जो तभी तो ये मोदी जी की सोचते हैं जो मोदी जी कर रहे हैं वही हम कर लें, सेम टू सेम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इनका लालच आड़े आ जाता है। मोदी जी ने तो कुछ नहीं, वो तो कहते हैं मैं तो खाली झोला आया था, खाली झोले चले जाना है। लेकिन इन्होंने तो अपने घर भरने हैं ना, शीश महल कैसे बनेगा। मैम एक चीज़ और है, अब जैसे चुनाव आने वाले हैं, अब सरकार थोड़ी जागरूक हो गई कि लोगों के लिए काम करवाना चालू कर देते। अब लोग कई बार ऐसे लालच में भी होते हैं कि चलो कुछ लेट हुआ लेकिन काम तो हो गया, तो कई बार लोग इससे भी भ्रमित होकर के फिर दोबारा वोट देने को भी सोचते हैं। हाँ, ये चीज़ पब्लिक को थोड़ा सा सोचनी पड़ेगी इस बार, ठीक है। देखिए मैं पब्लिक को इस बार तो ना, हमने जनता के बीच में हम अभी परसों ही मतलब मैं जैसे बात कर रही थी तो हम लोग उनको समझा रहे थे कि आप ये देखिए कि हम हिंदुओं के लिए क्या है, टैक्स हम देते हैं, ठीक है, और पैसा किसको मिलता है? मुसलमानों, ठीक। हमारे मंदिरों के पुजारियों के लिए 1,000 रुपये महीना भी तनख्वाह नहीं है, लेकिन इनके मदरसों के लिए 45,000 रुपये पर महीना तनख्वाह मिलती है। क्यों? टैक्स वो हम दे रहे हैं। तो हमारे पुजारियों को दीजिए ना, आप 5,000 रुपये महीना दे दीजिए, मत दीजिए 45,000 रुपये, कुछ तो दीजिए भाई उनको, घर तो उनके भी हैं। तो क्या आपने सिर्फ मुसलमानों को खड़ा करने का वो कर रखा है? आपने जिस प्रकार से बोला था पिछले उसके अंदर कि फ़क बोर्ड को मैं इतना पैसा मिल हो जाएगा आने वाले दिनों में कि आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
लेकिन आज आप वही कर रहे हैं, इसका मतलब हिंदुओं को डुबो रहे। तो आप हिंदुओं के हितैषी नहीं हैं, ठीक है, आप हिंदुओं को डुबोने में लगे हुए हैं, तो हिंदू उसका जवाब देगा आपको इस चुनाव के अंदर। मैम जैसे कई मुसलमानों से भी मेरी बात हुई है, तो उनका कहना ये है कि मोदी जी तो हमें यहाँ से निकालना चाहते हैं, मोदी जी तो चाहते हैं कि हम इंडिया से चले जाएं, हिंदुस्तान से भाग जाएं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मोदी जी को देखिए 10 साल कंप्लीट होने के बाद उनका तीसरा सत्र शुरू हो चुका है, ठीक है। आप मुझे बताइए यहाँ से कौन सा मुसलमान मोदी जी डर के वापस भागा, ठीक है। बल्कि यहाँ आने की सोच रहे हैं। पाकिस्तान में वो कहते हैं हमें मोदी जैसा अगर प्रधानमंत्री मिल जाए तो आज पाकिस्तान हमारा हिंदुस्तान से बढ़िया हो जाएगा शायद। तो इसलिए अगर ये मुसलमान जो कह रहे हैं ना, वो हमारे हितैषी नहीं है। वो कहीं ना कहीं मोदी जी को सिर्फ एक मन में जो उनकी नफरत पैदा हो रखी है, वो एक बार बताइए, मुसलमानों के मन से जो भ्रमित है ना वो, ठीक है, वो क्यों है? क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो उनको जैसा सिखा दिया जाता है ना, वो वैसा बोलते हैं। अगर उनको बिठा करके समझाया जाए ना, तो मुझे लगता है कि वो भाईचारा चाहते हैं, लड़ाई कोई नहीं चाहता। क्योंकि देखिए वो भी सुबह कमाने निकलते हैं और हम हिंदू लोग भी कमाने के लिए निकलते हैं। वो भी अपना परिवार देखते हैं पहले, हम लोग भी परिवार देखते हैं। तो ये लड़ाई किस बात की? तो इसलिए उनको गलत सिखाया जाता है, उनको बताया जाता है कि आपको मोदी जी ये कर देंगे, मोदी जी वो कर देंगे। तो मैं तो कह रही हूँ, बताइए ना, मोदी जी के आने के बाद कौन सा मुसलमान यहाँ से देश छोड़ करके गया? कोई भी नहीं गया। मैम कई लोगों से बात की गई है, जैसे कई आम जनता वो बोलती है कि जब वोट का टाइम होता है तो शायद ईवीएम मशीन जो होती है उसमें घोटाले किए जाते हैं। इस बारे में आप क्या कहते हैं? ये तो हम हमेशा कहते हैं, जहाँ सरकार इनकी जीत जाती है वहाँ ईवीएम मशीन खराब नहीं होती है, ठीक है, और जहाँ हम जीत जाए वहाँ ईवीएम मशीन खराब हो जाती है। बेचारी ईवीएम मशीन कितनी बारी अपने ऊपर दोष लेगी? अरे बख्श दीजिए ईवीएम मशीन को अब तो। मैम मतलब यहाँ चीज़ पे थोड़े बहुत घोटाले हो जाते हैं मतलब? नहीं, घोटाले मैं तो पूछ रही हूँ, बताइए ना कहाँ घोटाले होते हैं? ईवीएम मशीन तो जो आप डाल रहे हैं वही तो निकलेगा, ठीक है। देखिए जनता जानती है उसने क्या करना है। अब आप जाओगे ये जनता नॉर्मल है, आप उसके पास कांग्रेस भी जाएगा, उसके पास आम आदमी पार्टी भी जाएगी, उसके बीजेपी भी जाएगी। एक कॉलोनी में रहता है, वहाँ पर एक नेता भी रहता है, तो उसने तो किसी को भी मना नहीं करना है ना। लेकिन वो जवाब कहाँ देता है? जाकर के बैलेट बॉक्स पे, जाकर के ईवीएम मशीन पे। तो वो ईवीएम मशीन, जहाँ मैं कहती हूँ जहाँ इन आम आदमी पार्टी जीत के आती है, वहाँ मशीन ठीक कैसे हो जाती है? वहाँ कैसे ठीक हो जाती है? तो जहाँ बीजेपी आती है वहाँ पे ठीक हो जाती है, बाकी जगह खराब हो जाती है। ये क्या तरीका है? मैम मैं वही जानना चाहूँगी कि इस बार हमारी दिल्ली, जिस तरह से हमारा देश अभी प्रगतिशील स्तर पर है, तो हमारी दिल्ली का विकास अगर अब इस बार चुनाव में भाजपा आती है तो हमारी दिल्ली का विकास किस तौर पे होगा? आप देखिएगा आने वाले समय पे ना, आपको दिल्ली बहुत आगे दिखेगी, और तब दिखेगी जब ये केजरीवाल यहाँ से हटेगा। हमें 31 साल हो जाएंगे सत्ता से बाहर हुए, ठीक है। इन 31 सालों में, और मुझे लगता है कि शायद, देखिए मैं ये नहीं कहती कि हमारे बीजेपी के सारे नेता बहुत अच्छे, लेकिन उनको समय तो दीजिए। आपने तो उनको समय दिया ही नहीं। पहले शीला दीक्षित जी थी, उसके बाद आपने आम आदमी पार्टी को समय दे दिया, तो हम तो आए ही नहीं सत्ता के अंदर। तो 31 सालों से आपने बाहर कर रखा है, आप एक बारी मौका तो दीजिए। एमसीडी में हम थे, ठीक है, लेकिन आप इतना भ्रष्टाचार नहीं था। आज बिल्डर से इतना मोटा पैसा वसूला जा रहा है, क्यों? और वो बिल्डर कहाँ से लेता है? वो उस मकान मालिक से ही लेता है जो मकान बनवा रहा है। तो एमसीडी के अंदर आपने गंदगी मचा दी है बहुत ज़्यादा, सड़कों पे ढेर, ठीक है, कूड़े कचरों के ढेर वो फैल रहे हैं। और आप कह रहे हैं, आप पहले तो आप ही का जवाब था ना ये तो, कि एमसीडी में भी हम आ जाएं तो दिल्ली को बहुत अच्छा बना देंगे। तो अब तो दोनों सरकारें आपकी हैं, तो आप बनाइए ना उसको, आपके पास तो दो महीने हैं। और मैम जिस तरह से अगर भाजपा आती है तो एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या काम करने वाली है भाजपा? देखो, एम्प्लॉयमेंट तो आप पढ़ेंगे तो आपके पास अपने आप मिलेगा। आप कहेंगे जी हम पढ़े नहीं और सिफारिश से आप आगे बढ़ जाएं, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। एक पढ़ा लिखा इंसान तो पीछे रह जाए, ठीक है, वो मेहनत कर रहा है सुबह से लेकर रात तक, पढ़ाई में अपना सारी डिग्री ले रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन आप सिफारिश लड़ा करके आप दूसरे से आ जाएंगे तो वो तो नहीं मिलेगा ना। फिर ऐसा नौकरी तो उसी को मिलेगी जो पढ़ा लिखा है। मैम लेकिन यहाँ पे कई जगह पे लेबर चौक भी बने हुए हैं, तो उन लेबर्स के लिए भी तो कोई रोज़गार होना चाहिए, क्योंकि उनसे बात करी जाती है तो उनका कहना है कि भाई हम तो दिन के दिहाड़ियाँ, हमें काम मिल गया तो ठीक है, नहीं तो हमारा एक हफ्ते के अंदर हमारा रोज़गार जो भी आमदनी हम कमाते हैं वो ख़त्म हो जाता है। हम तो बस यहीं पर लेकर बैठे रहते हैं कि कुछ काम मिल जाएगा तो ठीक है। तो उन लोगों के लिए क्या काम हो सकता है? देखिए, लेबर्स को भी मोदी जी ने बहुत दिया है, ठीक है, और उनमें से कुछ महिलाओं को, जैसे मैं बता ही रही थी कि महिलाओं को बहुत उठाने की कोशिश करते हैं। तो मोदी जी ये बोलते हैं कि आप महिलाओं को
या रेडी पटरी वालों को भी हम लोगों ने एक छोटा सा लोन चालू किया था, ठीक है। जो इस इंसान के पास में एक 10,000 रुपये भी नहीं है ना, और वो घर में बैठा है, तो उसको कहा है कि तू रेडी लगा, उसके 10,000 रुपये हम लोग आपको देंगे, आप काम शुरू कीजिए। इससे ज़्यादा और वो क्या करेंगे। एक महिला घर में बैठी है, उसको आप लंच बॉक्स का काम कर सकते हैं, आप बुटीक का काम कर सकते हैं, आप सिलाई मशीन का काम कर सकते हैं। तो हमारी मोदी सरकार तो उनको लोन दे रही है, और वो लोन भी आपसे अभी नहीं मांग रही है, ठीक है। ये हमारे पास में कुम्हार कॉलोनी लगती है, आप वहाँ जाके किसी से भी पूछिए, वो तो नेता नहीं है, आप वहाँ पर किसी एक पर्सन से पूछ लीजिए मोदी जी ने आपके लिए क्या किया, वो अपने आप जवाब देंगे। इन दिनों में पिछली दिवाली, इस दिवाली और पिछली दिवाली पे, और हमारी जो 25 जनवरी पे जब हमारी अयोध्या में राम जी विराजे थे, उस टाइम पे जो दिवाली मनाई गई थी, कुम्हारों के पास में एक दिया नहीं बचा था, और इस दिवाली पे भी वही हुआ। समय से पहले दिए ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। आज हम मिट्टी के बर्तनों में लेने का शौक़ है, क्यों? क्योंकि जिस तरीके से हमें डॉक्टर्स भी बताते हैं कि हम एल्युमिनियम ले रहे हैं, कैंसर की बीमारी हो रही है, तो हम मिट्टी के बर्तनों की तरफ जा रहे हैं। तो इसको कौन ज़्यादा आगे बढ़ा रहा है? मोदी सरकार बढ़ा रही है। आप देखिए ना, हमने पिछली बारी भी हमने दिए बांटे थे, राजीव चौक के ऊपर खड़े होकर के बहुत सारे चौक हमने एक चिन्हित किए थे, जहाँ पे हम लोग महिला मोर्चा ने अपना बहुत अच्छा सा वो दे करके, और वहाँ पे हमने दिए बांटे थे। इस बारी भी हम लोगों ने वही सब कुछ किया। तो हम मिट्टी को तो आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप देखिए इनको काम तो अपने ऑटोमेटिकली मिल रहा है इन लोगों को। और जहाँ तक इनकी ये कहते हैं कि लेबर कार्ड्स बनाएं, ये करें वो करें, लेबर कार्ड्स वालों को बताइए, इतने सारे लेबर कार्ड से किसको पैसा मिला आज तक? कई बार मैंने लोगों से बात करी, किसी को भी अभी तक लेबर कार्ड फिर किसी को भी नहीं मिलता है। और यहाँ इन लोग कैंप लगाते हैं, जबकि लेबर कार्ड फ्री बनता है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे कैंप लगा होता है, आए दिन एक बैनर के तले काम होता है, 250 रुपये का लेबर कार्ड बन रहा है जी, 500 रुपये का लेबर कार्ड बन रहा है। क्यों? जब उसमें पैसे लगने ही नहीं है तो आप किस लिए करेंगे? आप देखिए, आप हर काम पैसों से करवाना चाहते हैं। सीवर आपके भरे हुए हैं, ठीक है, आपकी गाड़ियाँ नहीं आती सीवर साफ़ करने के लिए, वो हम प्राइवेट करवाते हैं, 4-4 5-5 हज़ार रुपये वो मुँह फाड़ के पैसा मांगते हैं। अब हमें साफ़ सुथरा रहना है, हमें बीमारी से दूर रहना है, तो हमें वो 5,000 रुपये भी देने पड़ते हैं। तो आपकी सरकार क्या कर रही है? मैम यही मैं बात करना चाहती हूँ। आगे मैं ये चीज़ और पूछना चाहूँगी कि मतलब इस बार आप जनता को क्या कहना चाहते हैं कि इस बार किस तरह, जिस तरह से फ्री के बोलबाले में ना पड़े, तो इस बार आपकी जनता से क्या राय है? देखिए, मैं जनता से हाथ जोड़ करके यही अपील करती हूँ कि आप एक बार हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के अंदर लेके आइए, ठीक है, और उनको समय दीजिए। आप समय देंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। जब हम सत्ता में ही नहीं होंगे, हमारे हाथ में कुछ होगा ही नहीं। अभी मेरे पास जैसे बहुत लोग आते हैं कि मैम हमारा ये काम रहता है, ये अरे मेरे हाथ में अब कुछ रहा नहीं है, एमसीडी मेरे हाथ में नहीं है, विधानसभा हमारे हाथ में नहीं है। देखिए, और जहाँ तक रहेगी लोकसभा, आप सब कई लोग कहते हैं जिनको नहीं पता कि अरे अभी तो मोदी जी के चुनाव हुए थे, हमने तो मोदी जी को जिताया। मोदी जी थोड़ी नाली साफ़ करने आएंगे, मोदी जी थोड़ी सीवर साफ़ करने आएंगे। और देखिए, आपको पता है कि लोकसभा का जो बजट है, जो एक पार्लियामेंट का बजट है, जो हमारे इनको मिलता है मिनिस्टर्स को, उतना जो जहाँ लगाना है वो वहीं लगाएंगे ना। अगर वो इनको सीवरों में लगा देंगे तो वहाँ का बजट कौन पूरा करेगा? यही यहाँ पे फिलहाल लोगों को समझनी भी ज़रूरी है, यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। उनको ये पता नहीं है, पहले तो उनको ये नहीं पता कि एमसीडी के अंदर क्या काम है, उनको ये नहीं पता कि विधायक के क्या पास में क्या क्या काम है, उनको ये नहीं पता कि क्या नाम है, हमारे सांसदों के पास में क्या क्या काम है। तो ये बताना बहुत ज़रूरी है। और मैं आप लोगों से भी इस चीज़ के लिए मैं अपील करूँगी कि आप लोग भी जनता को अपने माध्यम से ये बताएं कि एमसीडी के अंदर ये काम आते हैं, विधायक के पास में ये काम होते हैं, और सांसद के पास ये काम होते हैं। तो जनता अपने आप निर्णय ले लेगी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो फ्री में तो मुझे नहीं लगता, और हम जाकर के उनको समझाएंगे भी, क्योंकि हाँ, आपकी बात सच है कि बहुत लोगों को नहीं वो रहता कि फ्री फ्री फ्री। तो हम उनको जब जाकर के बताएंगे ना कि फ्री कुछ नहीं होता, तेल तिलों में से निकलता है, तो कान कहीं से भी मोड़ लीजिए, ठीक है, नुकसान हमारा ही है। हमने देश को श्रीलंका नहीं बनाना है, हमें पाकिस्तान नहीं बनाना है, हमने देश को एक ऊंचा मुकाम दे करके। आप ये बताइए, हमारे मोदी जी के आने से पहले कितना सोना देश में वापस आया? मोदी जी के आने के बाद वो 150 टन सोना वापस एक आया हमारे देश में। सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश आज बिल्कुल ज़ीरो हो गया था, आज ऊपर खड़ा हो रहा है ना। आज हम लोगों की रिस्पेक्ट है दूसरे देश के अंदर, है ना। तो हम आगे, मैं जनता को ये कहना चाहूँगी, जैसे देश का नाम है ना, ऐसे हमारे दिल्ली राज्य का भी नाम होना चाहिए। राजस्थान, हम राजधानी में रहते हैं, और हमें कई बार ये अब लगता है कि हम राजधानी में नहीं, हम क्लस्टर एरिया में रहते हैं। दिल्ली को बिल्कुल कूड़ा घर बना दिया है, ठीक है, यहाँ लगता ही नहीं है कि हम दिल्ली के अंदर रह रहे हैं। कई बार तो मन होता है हम दिल्ली छोड़ के चले जाएं, कि बाहर का राज्य। आप यूपी देखिए ना, योगी जी ने यूपी को ऐसा सुधारा
कि ऐसी सड़कें साफ करते करते उन्होंने तो वहाँ से गंदगी दूसरी तरीके की भी साफ करी। जो बुलडोज़र चले वहाँ पर, ठीक है, वो दिल्ली में चलने चाहिए। हम तो कहते हैं हमारे योगी बाबा 2 महीने के लिए दिल्ली में आ जाओ, वो दिल्ली सुधर जाएगी। सिर्फ 2 महीने के लिए दिल्ली में आ जाओ, तो योगी जैसा हमारा भी कोई आ जाए तो हम दिल्ली को सुधारेंगे। मैम एक चीज़ की और बात करना चाहूँगी बस, कि जिस तरह से भी छठ का पर्व गया है, तो यहाँ पर हमारी दिल्ली में सबसे ज़्यादा पवित्र हमारी यमुना नदी है। लोग उन्हें पूजा करते हैं, उसमें छठ मनाने का, लेकिन इतने सालों से यमुना पे बैन लगा हुआ है छठ मनाने में। तो क्या आप दावा करते हैं कि अगर भाजपा की सरकार आती है तो वहाँ छठ मनाने का काम भी हो जाएगा? देखिए, यमुना के अंदर जब हम लोग एमसीडी के अंदर थे, तब भी यमुना नदी को साफ़ करवाने का कार्य पूरे प्रगति पे चल रहा था, ठीक है। और आप देखते होंगे छठ मनाई भी जाती थी, और आज हम छोटे छोटे तालाब, अभी पब्लिक भी जो है जो वहाँ नियर अबाउट रहती है वो तो वहाँ पहुँच जाती है, ठीक है। जो यहाँ दूर रहते हैं वो लोग वहाँ नहीं पहुँचते, तो अपने घरों के आसपास ही वो तालाब बना लेते हैं, या कहीं ना कहीं जो सुविधा उनको जैसे लगती है वो वैसा करते हैं। तो अगर हमारी सरकार आती है, ठीक है, अगर नहीं आती है, मुझे दावा है कि वो आएगी इस बारी जनता हमें समय देगी, ठीक है, और जनता हम पे विश्वास रखेगी। जिस प्रकार उन्होंने लोकसभा में हम पे विश्वास रखा कि तीसरी बार मोदी जी को लेकर आए, वो इस बार भी जनता हम पर विश्वास रख करके वो लेकर आएगी। उसके बाद जिस प्रकार से, क्योंकि यमुना के लिए भी ना मोदी जी ने एक बजट दिया है, और वो साफ़ हुआ भी था। जब तक हमारे पास एमसीडी में थी वो साफ़ होती थी। आज इनको भी बजट मिलता है, लेकिन ये साफ़ कहाँ कराते हैं? ऐसा नहीं है कि बजट नहीं लेकर आते, बजट ला। एक बात बताइए, आप कोई भी एमसीडी वाला खाते खाते तो कुआं भी खत्म हो जाता है, ठीक है। आप एमसीडी के अंदर बैठे हैं, आप कितना पैसा करने का आप सोचते हैं कि मैं ये करा रहा हूँ, आप अपना नाम लिखते हैं कि मैंने ये कराया, मैंने वो कराया। अरे वो आपकी जिम्मेवारी है। आपने एक सड़क बना करके उद्घाटन, आज मैंने ये उद्घाटन करा, आज मैंने ये सीवर, रात को आप 11 बजे सीवर की अगर गाड़ी बुला करके काम कर रहे हैं, मैंने यहाँ सीवर की गाड़ी बुला करके काम करवाया, वो आपकी जिम्मेवारी है। आप जो दिन में नहीं कर रहे हैं वो आप पिछले दिनों में, मुझे याद आया, पिछले दिनों में नरेश बालियान जी का एक वो था, हर चीज़ में बोल रहे हैं कि ये सीवर के अंदर भारतीय जनता पार्टी वालों ने सीमेंट के कट्टे डाल दिए हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी वाले इतने वेले बैठे हैं क्या कि वो खुद से वो गंदगी के ढक्कन उठाएंगे और उसके अंदर, अच्छा अगर आप देखिए सीमेंट के कट्टे उठाएंगे तो अगर डाल रहे हैं तो एक के ऊपर एक ऐसे बनने चाहिए ना। मतलब हम अपना बंदा उतार के सीवर के अंदर वो कट्टे अंदर डाल रहे हैं हम लोग। इतने हमारे पास समय है कि गंदगी के अंदर ये पाँव उतारने का। तो ऐसे काम तो ना भारतीय जनता पार्टी करती है, ना इन पे विश्वास रखती है। तो आप अपने काम ना करके उसको जो नाकामी जो है ना उसको इस प्रकार से आप पेश करना चाहते हैं, तो वो आप बंद कीजिए। आप जनता का काम कीजिए जिसलिए आपको जनता ने चुना था, और 10 सालों से आपने यहाँ पर कोई काम किया नहीं है। आप माला वाले नेता हो और वही बन के रह जाओगे। आने वाले टाइम पे आपको हमारी उत्तम नगर की जनता जो है जवाब देगी, बहुत अच्छे से जवाब देगी। तो ये थी कोमिला जी की बातें कि किस तरह आम आदमी पार्टी के कार्यों से वे बिल्कुल सहमत नहीं है, और वे चाहती हैं कि जिस तरह अभी तक हमारी दिल्ली का विकास नहीं हुआ है, जैसे ही अब विधानसभा के चुनाव आए, हमारी जनता इस बार जागरूक हो और इस बार एक मौका भाजपा को दे, और भाजपा जिस तरह हमारे देश की प्रगति कर रही है उसी तरह हमारी दिल्ली की भी प्रगति करेगी। तो इस बार जनता से उनकी अनुरोध है कि इस बार भाजपा को एक बार मौका दिया जाए, और वे चाहती हैं कि दिल्ली का विकास इसी तरह आगे बढ़ता जाए। आप देख रहे थे एयर न्यूज़ और मेरा नाम है महक शर्मा। ऐसी और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।